आज कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। इसकी वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका था पर कुछ ऑडियो का कुछ इशू था तो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। पूरा सॉल्यूशन तैयार है, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन है, मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023। कैपिटल दी हुई है, लाइबिलिटी दी हुई है, ड्रॉइंग, प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल, क्लोजिंग असेट्स, प्रॉफिट फाइंड करना है, सारी चीजें। तो मैंने यहाँ पर लिख दी है गिवन में ओपनिंग कैपिटल 25,000, क्रेडिटर 12,500, एडिशनल कैपिटल 12,500, ड्रॉइंग 7,500, क्लोजिंग असेट 75,000 और फाइंड करना है क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट। तो आप इसमें ध्यान दो क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर। तो याद करो, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में ये पूरा फॉर्मूला ब्रॉड वे में समझाया था कि क्लोजिंग मतलब एंड, दिन का एग्जांपल लें तो एंड मतलब रात या शाम, तो शाम तक का बैलेंस निकालना है मुझे। तो कैसे निकलेगा, सुबह जितना बैलेंस था वो ले लो सबसे पहले, उसमें दिन भर में वो बैलेंस ऐड कर दो जो ऐड होने लायक है, वो घटा दो जो घटने लायक है। तो जो बैलेंस शाम को बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस कहलाया जाएगा। तो ऐसे ही क्लोजिंग कैपिटल का एक तरीका हमारे पास क्या था कि ओपनिंग कैपिटल शुरुआत का बैलेंस, उसमें एडिशनल कैपिटल अगर बीच में जो कैपिटल है वो इंट्रोड्यूस किया मालिक ने तो वो ऐड कर दो, जो प्रॉफिट कमाया है वो ऐड कर दो, वो मालिक पैसा बाहर ले गया तो वो घटा दो, एंड में जो बैलेंस बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल तो दी हुई है, एडिशनल भी दी हुई है, ड्राइंग भी दी हुई है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे। एक चीज नहीं है प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी हमें फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले वाले तरीके से तो हम इसे अब क्लोजिंग कैपिटल को निकाल नहीं पाएंगे। तो दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा आपका जो इस अकाउंटिंग इक्वेशन का पूरा आधार है, जो बेसिक फॉर्मूला है कि असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इसमें आप, अगर आपको असेट्स गिवन हो, क्लोजिंग लाइबिलिटी गिवन हो, तो आप आराम से कैपिटल निकाल लोगे। तो आपने लिखा क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग असेट्स, और इधर लाइबिलिटी को ले जाओगे तो माइनस लाइबिलिटी। अब क्लोजिंग असेट 75,000 गिवन है तो 75,000 यहाँ लिख दिया। लाइबिलिटी में ना क्लोजिंग दिया है ना ओपनिंग, तो जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और लाइबिलिटी गिवन है तो हम ये मान लेंगे कि जो लाइबिलिटी शुरुआत में थी कोई बदलाव हुआ नहीं है, वही क्लोजिंग लाइबिलिटी है। तो इसको हम एज अ क्लोजिंग लाइबिलिटी ही ट्रीट करेंगे 12,500। तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस निकल कर आ जाएगा 62,500। ठीक, तो एक आंसर आपका निकल कर आ गया यहाँ 62,500। अब हमारा जो मशक्कत है, जो एफर्ट्स है, वो रहेगा अब क्या फाइंड करने में, प्रॉफिट फाइंड करने में। अब देखो, कोई चीज वहीं से फाइंड की जा सकती है जहां वो कभी ना कभी मौजूद रही हो। आप किसी इंसान को फाइंड करना चाहते हो तो जहां जहां वो जाता है, जहां जहां वो मौजूद रहता है, वहां वहां अगर तलाश बिठाओ तो उसके मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो प्रॉफिट किस फॉर्मूले में आता है वो देख लो। तो क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के फॉर्मूले में प्रॉफिट आता है। क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के फॉर्मूले में ये रहा प्रॉफिट। ठीक, बाकी इंफॉर्मेशन हो मेरे पास तो ये प्रॉफिट निकल जाएगा। तो देखो क्लोजिंग कैपिटल है क्या, हाँ जी है, अभी अभी फाइंड किए, ये रही। ओपनिंग कैपिटल है क्या, है जी, ये रही 25,000। एडिशनल कैपिटल है क्या, है 12,500। अच्छा, ड्राइंग है क्या, तो ड्राइंग भी है 7,500। प्रॉफिट फाइंड करना है तो अब प्रॉफिट को इसी जगह रखो और क्लोजिंग कैपिटल तो इक्वल्स टू में है ही, बाकी सबको तत्काल ट्रांसफर पहुंचा दो। एडिशनल कैपिटल प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ड्राइंग माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, ओपनिंग कैपिटल प्लस में है तो माइनस हो जाएगी। सारी चीजें आपने कर दी तो आपको सारा डाटा गिवन है ही पहले से। क्या क्या, तो आपने डाला 62,500 जो यहाँ कैलकुलेट किया था वो यहाँ लिखा क्लोजिंग कैपिटल की जगह, 25,000 ओपनिंग कैपिटल यहाँ गिवन है ही, 12,500 ड्राइंग वो एडिशनल कैपिटल थी उसको माइनस किया, और एडिशनल कैपिटल 7,500, सॉरी ड्राइंग 7,500, इसको आपने जोड़ दिया। तो आपका जो प्रॉफिट का बैलेंस है वो निकल कर आ गया 32,500। 32,500 निकल कर आ गया। अब आपको एक बेसिक तरीके से समझा दूं, जिनको यहाँ तक समझ में आ गया है वो वीडियो को यहीं से बंद कर सकते हैं। हालांकि मैं क्या कहूँ, बार बार जब ऑडियंस होगी जब बताऊंगा, सालों तुम्हें मत देखो। टीचर हो के गाली देते हो। हाँ, तो
तो देखो, हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो ईयर वाइज करते हैं, ईयर में डिवाइड करके करते हैं। तो ये स्टार्टिंग का ईयर इनिशियल पॉइंट हो गया, ये एंड ऑफ द ईयर हो गया। इस बैलेंस को ओपनिंग बोलते हैं, इस बैलेंस को क्लोजिंग बोलते हैं। ओपनिंग से क्लोजिंग तक का सफर ये है कि जो जो इसके साथ चलेगा वो जुड़ जाएगा, जो जो इसे कम करेगा वो घट जाएगा, और आप पहुंच जाओगे क्लोजिंग पर। तो इसके साथ जो चलते हैं, ऐड होते हैं, जो बढ़ाते हैं इसको, वो एडिशनल कैपिटल, वो है प्रॉफिट, वो है रेवेन्यू, फायदे की चीज। जो घटाते हैं वो है ड्रॉइंग, और प्रॉफिट की जगह अगर लॉस हुआ है तो लॉस। ये चीजें जो हैं वो कम करती हैं। ठीक, तो आपने इन सब चीजों को जोड़ दिया तो आप क्लोजिंग पर पहुंच जाओगे। अब इसमें से एक चीज मान लो मिसिंग है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रॉफिट। तो मैं जानता हूं कि मैथमेटिक्स से हमने बचपन में देखा है खूब कि 5 = 3 + 2 + x। तो अब क्या होगा, तो x को आप यहीं रखते हो 5, इन दोनों को आप इधर पहुंचा दोगे -3 -2, तो क्या हो जाएगी x की वैल्यू 0। तो आप x की वैल्यू यहाँ पुट करो 0, तो ये दोनों LHS = RHS आना चाहिए, यानी 5 = 5। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 हमने सही निकाली है। तो ऐसे ही आप देखो कि ये क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकल रही थी, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग = क्लोजिंग कैपिटल। अब आपको ये प्रॉफिट जो है ये नहीं दिया हुआ है, तो बाकी वैल्यू दी हुई है, तो बाकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दी, प्रॉफिट की जगह x रख दिया, यहाँ ड्रॉइंग की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू पुट कर दी। तो x को यहीं रहने दो, ये जो वैल्यू है इसको यहीं रहने दो, बाकी वैल्यूज को माइनस, जो साइन जो चेंज हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, नहीं निकल कर आ जाएगी। तो ऐसे ही हमने प्रॉफिट की वैल्यू को निकाला। क्लियर हो रही है ये चीज? फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो और प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो। हाँ, चलते हैं फिर।